आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11। पेज नंबर है ये आपका 31। डी के सर 91 40 26 86 99। आज हम लोग यूनिट 7 पढ़ रहे हैं। थर्ड है एक तरह से। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तीता। गुणधर्मों की आवर्तीता। पीरियोडिक classification and periodicity of properties of एलिमेंट्स। इसमें तत्वों को आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। हाई स्कूल के भी बच्चे पढ़ सकते हैं इसको। 11th में भी है और हाई स्कूल में पूरा चैप्टर है। तत्वों को कई वर्गों में डोबेराइनर ने, न्यूलैंड का अष्टक नियम, कई साइंटिस्ट ने अपने अपने आधार पर मत दिया था। किसी ने कहा कि तत्व को 2 भागों में बांटा गया, धात और धात। फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम आया, डोबेराइनर का नियम आया, लेकिन सबसे लास्ट में मेंडलीव का ही नियम कंप्लीट हो पाया। तो हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम। तो मेंडलीव का आवर्त नियम। आवर्त नियम क्या है? तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी। इन्होंने एक नियम दिया था जिसे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम भी कह सकते हैं, आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार इनका नियम यह है कि तत्वों का जो मुख्य लक्षण होता है वह परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। इन्होंने सबसे पहले दिया था मूल आवर्त नियम है कि परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार तत्वों का मुख्य लक्षण, तत्वों का मुख्य लक्षण भौतिक तथा रासायनिक दोनों। तत्वों का मुख्य लक्षण भौतिक तथा रासायनिक दोनों उनके परमाणु भार, परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। तत्वों का मुख्य लक्षण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है।
इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर क्षैतिज रूप में और सारणी में क्षैतिज रूप से बढ़ते हुए क्रम, ऐसे क्षैतिज होगा, क्षैतिज रूप से बढ़ते हुए क्रम में रखने पर उनके गुणों में एक नियमित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। इसका अर्थ है कि तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार परमाणु भार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखने पर उनके गुणों में एक नियमित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। मेंडलीफ अब पढ़ेंगे कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी और उनके मुख्य लक्षण। तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु भार को आधार मानकर तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु भार को आधार मानकर मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी बनाई। मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी बनाई जिसे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। इस आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। इस आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण
निम्नलिखित है। पहला, मूल आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के आधार पर क्षैतिज रूप से बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इसे मूल आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर क्षैतिज रूप से बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ठीक है। दूसरा, ऐसे बढ़ते हुए क्षैतिज रूप से बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। दूसरा, मूल आवर्त सारणी को 7 कालमों में बांटा गया है। मूल आवर्त सारणी को 7 क्षैतिज कालमों में बांटा गया है। मूल आवर्त सारणी को 7 क्षैतिज कालमों में बांटा गया है, जिसे आवर्त कहते हैं। तीसरा, चौथे, पांचवें और छठवें आवर्त को दो श्रेणियों में बांटा गया है, जिसे सम और विषम श्रेणियां कहते हैं। तो पांचवें छठवें 7 लाइन था, उसमें चौथे, पांचवें, छठवें को 2 श्रेणियों में बांटा गया, जिसे सम और विषम श्रेणियां कहते हैं। उसमें 2 भाग हो गया, तो 7 और 3 ये बढ़ गया, तो 7 3 10, अर्थात कुल 10 क्षैतिज श्रेणियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा, इसको ऐसे खड़े रूप से
8 कॉलम में बांटा गया है, जिसको ग्रुप कहते हैं। मूल आवर्त सारणी को 8 खड़े कॉलमों में बांटा गया है। 8 खड़े कॉलमों में बांटा गया है, जिसे वर्ग कहते हैं। वर्ग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, वर्ग कहते हैं। पेज नंबर 31 क्लास 11 DK सर 98 38 10 15 30 से मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ग्रुप कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण पढ़ रहे हैं। इसका 5वां लक्षण है कि समान गुण वाले तत्व को एक ही वर्ग में रखा गया। समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। एक ही वर्ग में रखा गया, जिससे कहीं कहीं आवर्त सारणी में स्थानों को रिक्त छोड़ना पड़ा, जिससे जहाँ रिक्त छोड़ा गया था उसके गुणों की मेंडलीव ने भविष्यवाणी पहले ही कर दिया था कि ऐसे गुण वाले तत्व उसी वर्ग में आएंगे, जिससे नए तत्वों की खोज करने में आसानी हुई। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव का लिमिटेशन ऑफ ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। दोष, कमी, डिफेक्ट, इसके बारे में हम लोग अगले टर्म में पढ़ेंगे। थैंक यू।